वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि वो इसे अपने हाथ से रोक दे। अगर उसकी ताकत ना रखता हो तो फिर अपने ज़ुबान से रोके। अगर उसकी भी ताकत ना हो तो दिल में बुरा जाने। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 18 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज बाय यूजिंग एन एप्रोप्राइट फार्मूला। हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसको अगर मैं क्लोज करूँगा तो ये मेरे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस फार्मूला को मैं अपने क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा तरतीब से बनाने की कोशिश करूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस 2c, और इस y को मैं यहाँ पे पहले लिखने लगा हूँ x प्लस वाई प्लस 2c। तो देखें यहाँ पे ये फार्मूला बन गया है a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको अगर मैं क्लोज करके लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओपन कर लें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास पहली ब्रैकेट का फार्मूला है। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4c का स्क्वायर। तो बस सारी ब्रैकेट्स हटा दें, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10, शो द एक्सप्रेशन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले ये देखें कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा दफ़ा आ रहा है और कौन सा कम दफ़ा आ रहा है। अगर आप x को देखें तो x 2 दफ़ा आ रहा है, y को देखें ये 2 दफ़ा आ रहा है, z 1 दफ़ा आ रहा है। तो इसको तरतीब से हम यूँ लिखते हैं कि इस z को अलग कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। इस z स्क्वायर को भी हमने अलग कर दिया है। पहले हम इसका यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं। यह आ जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2, यह आ जाएगा a और यह आ जाएगा b। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि वो टर्म वापस बन रही है। तो आप ये देख सकते हैं 2 2 4xy माइनस यहाँ पे फार्मूला लगा लें z का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। उसने हमें कहा था डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस माइनस को कहते हैं। 2 स्क्वायर भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 11, फाइंड द मिसिंग फैक्टर। यानी एक फैक्टर उसने हमें निकाल के दे दिया और दूसरा फैक्टर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसका तरीकाकार ये कि आपने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से इस पर फैक्टर निकाल लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 27 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 54। और अगर हम इसको यूँ मल्टीप्लाई कर दें 9 मल्टीप्लाई 6, ये 54 आ जाएगा। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर। हमें माइनस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ हम माइनस लिख लेते हैं और छोटी के साथ प्लस लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 6y माइनस 9y माइनस 27। अब 9y में से 6y निकालेंगे, आपके पास 3y आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 2y कामन कर लें, y प्लस 3 माइनस 9 कामन कर लें तो y प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 3 और ये आ जाएगा 2y माइनस 9। एक फैक्टर उसने हमें पहले से खुद से निकाल के दिया हुआ था कि एक फैक्टर y प्लस 3 है, वो हमने निकाल लिया। दूसरा आपके पास आ गया 2y माइनस 9। तो आपके पास जो मिसिंग फैक्टर था वो आपके पास था 2y माइनस 9 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। सेम कंसेप्ट, एक फैक्टर इसमें भी हमें इसमें निकाल के दिया हुआ है, हमें कहा जा रहा है दूसरा फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे।
अगर आप इसको थोड़ा सा इसके फैक्टर निकाल लें तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास आ जाएगा 45। और अगर मैं यूँ कर दूँ कि 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 45 आ जाएगा, और 15 में से 3 को माइनस करूँगा तो 12 आ जाएगा। मुझे दरमियान में 12 चाहिए था, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 15x का स्क्वायर प्लस 15x आ जाएगा यहाँ पे, और साथ आ जाएगा 3x माइनस 9। 5x कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे क्योंकि हमें x प्लस में चाहिए साथ माइनस भी कॉमन करेंगे, ये फिर आ जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3, एक आ जाएगा 5x माइनस 3। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक मिसिंग फैक्टर, एक फैक्टर तो उसने खुद से निकाल के दिया था, सेकंड जो मिसिंग फैक्टर था आपके पास वो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 3, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 4, तो इसमें सबसे पहले आपने ये करना है, इसमें स्क्वायर बनाएंगे x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस क्वेश्चन में आपके पास प्लस 2ab वाली टर्म नहीं होगी, तो अगर हम किसी जगह खुद से प्लस 2ab लगाएंगे तो हम साथ उसमें माइनस 2ab खुद से लगाएंगे। तो यहाँ पे अगले स्टेप में इसको बना लेते हैं, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर और 2m स्क्वायर। ये वाली टर्म हमने अपनी मर्ज़ी से लिखी है, जब किसी टर्म को प्लस में लिखूंगा तो इसको माइनस में भी साथ लिखूंगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ार 4, x का स्क्वायर m का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अगर इसको आप क्लोज करने की कोशिश करें, यहाँ पे यूँ कर लें तो ये फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये फार्मूला है a प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस इस पे भी फार्मूला अगर आप लगा दें तो ये आ जाएगा 2mx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं बीच में जो एक फार्मूला लगाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसमें यह होता है एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2mx। ये हमने एक बार माइनस में लिखा, अब इसी टर्म को एक दफ़ा मैं प्लस में भी लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 2mx, ब्रैकेट से हटा दें, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2m का स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 2m स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 13, सबसे पहले हम a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाएंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, इस वन को अगर मैं बना लूँ b का स्क्वायर तो दरमियान में फार्मूला होता है 2ab। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो यह आपके पास 2m स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे आपके पास 1m स्क्वायर है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 1m स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा, 1m का स्क्वायर, यानी 2m स्क्वायर में से इस m स्क्वायर को निकालेंगे तो आपके पास ये m स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इसको पहले यहाँ पे फार्मूला बना लें, यहाँ पे तो ये फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस m का भी होल स्क्वायर बना दें। यहाँ पे हम फिर एक फार्मूला लगाएंगे, यही वाला कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो एक बार माइनस में एक बार प्लस में आ जाएगा। तो बस अब आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, ये आ जाएगा a माइनस b, फिर आपके पास ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, बस ब्रैकेट से हटा दें, ये आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। एक हम -3 कॉमन ले सकते हैं और सब में x स्क्वायर अगर कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से -3x स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ये -3 कॉमन आ गया, x4 x स्क्वायर ले लिया तो x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया और साथ 3 भी ले लिया, तो 3 7 ज़ार 21,
यहाँ पे आ जाएगा 7x और प्लस माइनस माइनस 3 8 24। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके कार से कुछ टर्म बन जाएगी। इससे अगला कंसेप्ट फिर आपके पास आ गया, अगर यहाँ से आगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 1 8 और 8 में से अगर आप 1 को माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके कार से इसको ऐसे ही लिख लें 3x का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, x को कॉमन करें x प्लस 8 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे x प्लस 8 आ जाएगा। ये वाला x प्लस 8 कॉमन कर लें, ये आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर x प्लस 8 और ये आ जाएगा x माइनस 1। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है इसका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। 15, तो सबसे पहले अगर मैं इसको फार्मूला बनाऊं तो ये आ जाएगा x4 का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फार्मूला आ जाएगा 2x पावर 4 इंटू 1। देखिए ये वाली टर्म मैं यहाँ से खुद से लिख रहा हूँ, तो इसी टर्म को मैं यहाँ माइनस में लिख देता हूँ, माइनस 2x पावर 4, और ये वाली एक टर्म पहले से हमारे पास आ रही है प्लस x पावर 4। यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ कि ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को एक दफ़ा मैंने प्लस में भी खुद से लिखा है और एक दफ़ा माइनस में भी खुद से लिखा है फार्मूला बनाने के लिए, और जो ये वाली टर्म थी इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ लास्ट पे लिख दिया है यहाँ पे। तो अब अगर आप ये देखें तो ये पहला फार्मूला तो आपके पास कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2x4 में से ये वाला x4 निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस x4 आ जाएगा। अगले स्टेप में जाएं तो ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इसको यूं कर दें x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सिंपल आपने एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। ये हमने इसको एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है, अब एक दफ़ा हम इसको आगे प्लस में लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर, तो ब्रैकेट हटा दें, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से आगे फिर एक बात आपने याद रखनी है, हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर फिर फार्मूला बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ प्लस 2ab। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ऊपर तो आपके पास x स्क्वायर था जबकि यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें फिर इसको माइनस x स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैं फर्दर इसको तो फाइनल आंसर में लिखता जाऊँगा, उसको मैं फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 4 x पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो फिर इसको एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में, x पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1, ये ऐड इट नीचे ले आएँ। अगले पे मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। अगले स्टेप में बस ब्रैकेट हटा दें सारी, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। 16, सबसे पहला काम ये कर लें 4 कॉमन कर लें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x पावर 4। जब आप 256 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 64 y पावर 4। यहाँ से आगे हम इसको फार्मूला बनाते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a
बी। ये वाली टर्म मैं खुद से लिख रहा हूँ तो इसको साथ माइनस में भी लिखूंगा। 8 2 जार 16 एक्स स्क्र वाई का स्क्र, और यहाँ पे इस फार्मूले को क्लोज कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्र माइनस, अगर इसका फार्मूला बना लें तो ये आ जाएगा 4xy का होल स्क्र। तो बस ये फार्मूला आ गया। अब हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्र प्लस 8y स्क्र, यह आ गया a माइनस बी, और दोबारा से इसको x स्क्र प्लस 8y का स्क्र प्लस 4xy, बस ब्रैकेट हटा दें। 4x स्क्र माइनस 4xy प्लस 8y का स्क्र आ जाएगा, और ये आ जाएगा x स्क्र प्लस 4xy प्लस 8y का स्क्र। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। 17 इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। x का स्क्र माइनस 7x प्लस 12, और यहाँ पे अगर आप ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12 आएगा। इसको ऐड कर लें तो 7 के फैक्टर जो हमने बनाने थे वो बन सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, x का स्क्र माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। x को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन करें तो ये आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3, ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। 18 सिंपल कंसेप्ट है इसका भी बिल्कुल, कि फर्स्ट को लास्ट से अगर मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 9 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्र माइनस 1x माइनस 8x प्लस 8, हम कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 8 कंप्लीट कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 8, ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, खूबसूरत चेहरे पर भी झुर्रियाँ आ जाती हैं और पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।